पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी, उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव एक शांत स्वभाव का लड़का था और उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। उसका ज्यादातर समय गांव के बाहर घने जंगल में बीतता था। वह अक्सर अपने गांव से बाहर निकल जाता था और इधर उधर जंगल में पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से बोलकर, बतियाकर अपना समय काटता था। जहां वह पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ सुनता, पेड़ों से बातें करता, गांव वाले उसे थोड़ा सनकी मानते थे, पर आरव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब आरव जंगल में अकेला बैठा था, उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से उसे बुला रहा हो, पर शब्द स्पष्ट नहीं थे कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। आरव ने सोचा कि शायद ये कोई जानवर होगा या उसका भ्रम है, और उसने आवाज को अनदेखा कर दिया। पर अगले कुछ दिनों तक वो आवाज उसे बार बार सुनाई देती रही, कभी हवा के साथ, कभी बारिश की बूंदों में और कभी कभी पत्तों की सरसराहट में। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या माजरा है, लेकिन रात को वह सोता या इधर उधर जंगल में घूमता तो उसे वह आवाज सुनाई देती, और धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि ये कोई साधारण आवाज नहीं है जो उसका पीछा कर रही है। उस आवाज में एक तरह की उदासी थी, एक तरह की पुकार थी। वो बेचैन थी, जैसे किसी का पीछा कर रही हो। आरव ने सोचा और निश्चय किया कि वह उस आवाज का पीछा करेगा, और वह अपनी पुरानी नक्शे वाली किताब और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल में चल दिया। और चलते चलते वह जंगल के बहुत अंदर तक चला गया। कई घंटों तक चलने के बाद आरव एक प्राचीन मंदिर के खंडरों के पास पहुंचा, जो अब पूरी तरह से लता पत्तियों से ढका हुआ था। गांव वालों का कहना था कि ये मंदिर सदियों पुराना है। कितना पुराना है किसी को पता नहीं, और इसमें शायद कोई भूत प्रेत, इसलिए गांव वालों में से कभी कोई उस तरफ जाता नहीं था, और वो लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। पर आरव को डर नहीं लगता था, और वह उस आवाज को खोजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और आवाज अब और भी तेज और स्पष्ट उसे सुनाई देने लगी। मंदिर के अंदर एक गहरी गुफा थी। जैसे ही आरव गुफा के मुहाने पर पहुंचा, आवाज एक मधुर धुन में बदल गई। आरव ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश किया तो उसने देखा गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, और चीज तो क्या दिखाई देगी, पर जैसे तैसे वो आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ समय चलने के बाद उसे रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। रोशनी के पास पहुंचकर आरव ने देखा कि एक छोटी सी जलधारा बह रही थी, और उसके बगल में एक अनोखा फूल खिला हुआ था। ये फूल ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पंखुड़ियां रात में चमकती थी, और उनमें से ही वो मधुर आवाज आ रही थी। आरव को एहसास हुआ कि ये आवाज किसी भूत की नहीं, बल्कि इस रहस्यमयी फूल की थी। फूल मुरझा रहा था
और अपने आप को सरवाइव या जीवित रखने के लिए एक संघर्ष कर रहा था और उसकी आवाज़ में एक तरह की निराशा थी, जैसे वो मदद मांग रही हो। आरव को तुरंत समझ आ गया कि उसे क्या करना चाहिए और उसने तुरंत अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी निकाला और उस फूल की जड़ों में डाला। किंतु जैसे ही पानी फूल तक पहुंचा, फूल की चमक और तेज हो गई, आवाज़ अब और भी मधुर हो गई, जैसे वो अब खुश हो। आरव ने फैसला किया कि वो अब हर दिन उस फूल को पानी देना शुरू करेगा। कुछ ही हफ्तों में फूल पूरी तरह से खिल गया और उसकी आवाज़ अब सिर्फ एक सुंदर धुन थी जो पूरे जंगल में गूंजती थी। और धीरे धीरे आरव ने किसी को इस फूल के बारे में नहीं बताने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि अगर ये बातें गांव वालों को पता चल जाएंगी तो वह यहाँ एक दिन जरूर आएंगे और उस फूल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के दौरान आरव को अब जंगल में एक ऐसा दोस्त मिल गया था जिसकी आवाज़ सिर्फ वही सुन सकता था, जिसको वह देख सकता था, जिसे वह अपने पास महसूस कर सकता था। उस फूल ने आरव को सिखाया कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते पर अपने दिल से महसूस कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी बात को, चाहे वह किसी भी रूप में हो, नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और उसकी अगर तथ्य सकारात्मक बिंदुओं की तरफ हमें संकेत करते हैं तो उसको हमें खोजना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ डिज़ाइन कर सकें। धन्यवाद।